का दस्तूर और माहौल ये था कि कुछ गरीब तबके की औरतें जाती थी, बच्चे को लाकर अपने घर रखती थी, दूध पिलाती थी, पालती थी और उसके बाप से उजरत लेती थी। इसी तरह से सारी औरतें मक्का चली गई। जब सुनने को मिला कि मक्का में कुछ बच्चे हैं, अपने अपने उजरत लेने के लिए औरतें गई और जब सवारी पे सवार होकर जा रही थी तो सबकी सवारी बहुत तेज गुजर रही थी और हजरत हलीमा जी सवारी पे बैठी है। वो सवारी कुछ दूर चलती है फिर बैठ जाती है, देखने में भी दुबले पतले कमजोर है। कुछ दूर चलती है फिर बैठ जाती है, कुछ दूर चलती है फिर बैठ जाती है। इतने ही देर में सारी गायें मक्के में जाती है और मक्के से बच्चे को उठा करके लाती है और लाने के बाद अपने घर में परवरिश करती है। लेकिन अब हजरत हलीमा का बयान सुनो मुसलमान है। हजरत हलीमा जाती है मक्के के अंदर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब किसी दाई की तलाश में घूम रहे हैं मक्के में। हजरत हलीमा पर निगाह पड़ी है। हजरत हलीमा से कहे कि मेरा बेटा एक है, मेरा एक लड़का है, क्या तुम ले जाकर के अपने घर में पाल पोस करेगी? क्या उसे पालेगी पोसेगी? क्या उसकी उजरत में मैं दूंगा तो तुम ले लेना। लेकिन हजरत हलीमा ने कहा कि ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़ती है लेने के लिए तो कुछ औरतों ने, कुछ लोगों ने कहा हलीमा क्या उससे 3 बच्चे को लेने जा रही है, उससे फायदा क्या है? लेकिन कान खोल करके सुनना मुसलमान हो, हजरत हलीमा किसी की नहीं सुनती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की सुनती है। रामला के आंगन में जाती है और जब मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे अनवर पे जब हजरत हलीमा की निगाह पड़ती है, हजरत हलीमा फरमाती है मैंने अपने जिंदगी में कभी ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। खूबसूरती तो इतना है कि अगर आज आसमान के सूरज और चांद उसके चेहरे में भर दिए गए हैं और जितने सितारे हैं पूरे जिसमें सजा दिए गए हैं और उस बच्चे को गोद में उठाती है और अपने सवारी को लेकर के बैठती है। किस्म के सवारियों से आगे बढ़ने लगती है। दुनिया तार देख करके हैरान हो जाते हैं। हजरत हलीमा की सवारी बड़ी कमजोर थी लेकिन उधर से लौट कर आ रही है, फिर सड़क की सवारी पीछे हो गई और हजरत हलीमा की सवारी आगे हो गई। तो पूछते हैं लोग हलीमा ये बताओ कि सवारी बदली है कि सवार बदल गया है? हजरत हलीमा का जवाब सुनो। हजरत हलीमा बोलती है कि सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। कल से मुस्तफा सवार हो गए, इसके अंदर कई रफ्तार आ गई है, एक इतनी जोर और ताकत हो गई है कि सबके सवारी से आगे बढ़ते चली जाती है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत से पाते हैं, चमकाने वाले रात्रि भी चमकाते, चमकाने वाले रास्ता नहीं देखते अपने रहमत पदों पर भी बरसा दे। और लेकर के चलती है। लेकिन गौर कीजिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम की खुशाइन में तब किस सरकारी मेरा स्वयं बिल्कुल हाजिर है, तो जो बयान करना चाहते हैं उस टॉपिक पर बिल्कुल सही। अब आप कान खोल करके सुनिए और दिल के दरजे को कि जब वो नूर एक के बाद दीगर है तमाम अंबियाए कराम के पुश्त से शुरू तक आया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जो नबी के दादा हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कैफियत देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मेरे पेशानी में चमका, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। दिल के अंदर ख्याल हुआ कि मैं चलो जरा खाने काबा के तवाफ कर लूं। जब खाने काबा के तवाफ करने के लिए जाते हैं, खाने काबा तवाफ करने लगता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। जैसे आज मस्जिद का कोई मुअज्जिन हो, अगर कोई मस्जिद का मुअज्जिन अगर है और कभी मस्जिद में चला जाए, मस्जिद एक चक्कर घूम ले तो समझेगा कि मेरी वलायत मिल गई। अपने आप को किसी वली से कम नहीं समझेगा, ये समझेगा कि ये मेरी करामत है। लेकिन हजरत गराम में बताओ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब खाने काबा मेरी तवाफ करने लगा तो मेरे दिल के अंदर एक कैफियत हुई। मैंने खाने काबा के दरवाजे पर पूछ लिया, ऐ खाने काबा तेरी तवाफ करने के लिए तो हर मुल्क से लोग आते हैं और तेरी तवाफ करके चले जाते हैं, लेकिन जब मैं आया हूँ जब तेरी तवाफ करने के लिए चक्कर लगाना शुरू किया तो तू मेरे ही तवाफ करने लगा। आखिर ऐसा क्यों है? तो काबे से आवाज आती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अरे मुझे पूछना था कि मिल तो नहीं लगा था तो 4 सेकंड में
आगे बढ़ करके हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में आया और उनकी बात सुनी। जब उनका नूर पेशानी में चमका तो बहुत सारी औरतें ये ख्वाहिश रखती थी कि मैं हजरत अब्दुल्ला से शादी करूंगी, लेकिन इसी गम में उस मक्कतुल मुकर्रमा में 40 औरतें मर गई थी। 40 औरतें। अब आप बताओ कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख करके मिस्र की धरती पर औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया और जरा बराबर एहसास तक नहीं हुआ कि ये नेबू कटा है या मेरी उंगलियां कट गई है, लेकिन वहां पर हजरत यूसुफ का हुस्न देख करके उंगलियां कट गई थी। लेकिन आज मक्के के सरजमीन पे उंगलियों को देख करके चार कट गया है। लोगों कौन करो, हजरत यूसुफ के नाम पर उंगलियां कटाने वाले उंगलियों को कटा लिए, लेकिन कल से नहीं बल्कि जब तक दुनिया रहेगी नबी के नाम पर लोग अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। अगर कोई मेरी माँ को गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई मुझे गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लोगों इसके रसूल ऐसा होना चाहिए दिल में कि अगर आपके सर के निगाहों के सामने अगर आपके बेटे को काट दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए और तस्वीर में सजा कर दिया जाए तो आम सर पर चलना जैसे करबला में इमाम हुसैन ने सब किया था। लोगों लेकिन अगर नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हजरत यूसुफ के नाम पर उंगलियां करती थी, लेकिन आज मुस्तफा के नाम पर हजारों करोड़ों अरबों लोग गर्दनें कटाने के लिए तैयार है। इसलिए हम खाते हैं तो नबी का खाते हैं, पीते हैं तो नबी का सदका है, चलते हैं तो नबी का सदका है, कपड़ा पहनते नबी का सदका है, शादी करते नबी का सदका है। 365 दिन जो हमें साल में मिलता है ये किसी और का सदका नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शहे बज़मे हिदाया तेरा को सलाम शहे नारे जाता जहारे नवारे शफा तेरा को सलाम। एक बात बता दो कि आज झंडियां लगाने पर बहुत सारे मिसाल दिए जाते हैं, ये शिरक है वो बिदअत है, उस पर मैं खिताब नहीं करूंगा इसलिए कि उन झंडियों के ऊपर मौलाना मुनव्वर कादरी साहब आप लोगों की तफसील समझा चुके हैं। बस मैं वो बात बताऊं जो अभी तक महफिल में नहीं हुई। अब हजरत अब्दुल्ला का बयान सुनो। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब नबी का नूर मेरे पेशानी में आया तो इस तरह की कैफियत बनी कि दिन में सूरज इतने आबोताब में था, इतनी तेजी और उसके अंदर जितनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि मैं घर से बाहर निकला और निकलना जैसे कि आज मार्च अप्रैल में जिस तरह से धूप होते हैं, आप घर से जब निकलते हैं हजरात ग्रामी लगता है कि ये नूर के झपेड़े चल रहे हैं और लगता है कि आग का गोला मेरे चेहरे पर बरस रहा है। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं अपने घर से निकल करके कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि नूर के झपेड़े ने मुझे सुला दिया और मैं एक दरख्त के करीब सोया और जैसे ही लेटा है हजरात ग्रामी इतनी ही में मेरी आंख लग गई है, लेकिन जब आंख हुई तो मैंने क्या देखा कि दरख्त की जितनी शाखें हैं सब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर झुकती है, फिर उड़ जाती है, फिर झुकती है, फिर उड़ जाती है। पता ये चला हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने वहां पे कहा ए दरख्त ये बताओ कि तू मेरी तरफ क्यों झुक रहा है? तो दरख्त से आवाज आती है ए हजरत अब्दुल्ला हम तेरे लिए नहीं झुक रहे हैं बल्कि तेरे पेशानी में नबी आखिर समा का नूर है, हम उसके लिए झुक रहे हैं। जिधर जिधर नबी गए हैं उधर उधर जमाना झुकता हुआ नजर आया है। जब तक नबी मक्के में रहे कुरान मक्के में नाज़िल होता रहा और जब नबी हिजरत करके मदीना में गए तो कुरान मदीने में नाज़िल होता रहा। नबी तो किसी अशिया ने कहा है कि दोज़ख में उनका चेहरे वाला न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक यह उम्मती बख्शा जब वो नूर हजरत आमिना दिलवाओ मुबारक मिली। जब मेरे मुस्तफा दुनिया में हलीमा फरमाती है कि मैं अपने नबी को लेकर के चली गई अपने आंगन में और क्या किया पंगूड़े में डाल दिया। और से सुनिएगा इस झूले क्या किया पंगूड़े में डाल पंगूड़ा करते हैं किसे झूलवा। देखते हैं कि जब बच्चे
पैदा होते हैं तो माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, तो अपने चूल्हे के पास एक झुलुआ टांग देती है, उसे पंगूड़ा बोलते हैं। उस पंगूड़े में डाल देती है तो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। इसी तरह से हजरत आमिना ने क्या किया, हजरत हलीमा ने क्या किया कि उस बच्चे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस पंगूड़े में डाल दी। और डालने के बाद हजरत हलीमा फरमाती है कि कुछ देर के लिए मैं अपने मोहल्ले में गई या किसी सखी सहेली के घर गई, इतनी ही देर में मेरे आकाश के चंद्रमा पे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने क्या देखा कि आकाश के जितने जो चंद्रमा है कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है, कभी आगे कभी पीछे, और कभी तो ऐसे लगा कि लग रहा है कि आकाश का चंद्रमा हजरत हलीमा के आंगन में उतर जाएगा। हजरत हलीमा ने ये माजरत देख करके हैरान और परेशान हो गई, जल्दी से अपने घर आती है और देखती क्या है कि मेरे मुस्तफा पंगूड़े में है और पंगूड़े में मेरे मुस्तफा की उंगली घूम रही है। और हजरत हलीमा देखती है कि पंगूड़े में नबी की उंगली घूम रही है, और जैसे जैसे नबी की उंगली घूमती है वैसे वैसे आकाश का चंद्रमा घूमने लगता है। अब हजरत हलीमा का बयान सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने जब देखी उंगली घूम रही है और उसके इशारे पर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है तो मैं हैरत में पड़ गई कि नबी की उंगली घूम रही है, क्या आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। हजरत ग्रामी हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने नीचे देखी तो नीचे घूम गई, ऊपर देखी तो ऊपर घूम गई, और जब तक नबी बोलने वाले नहीं हुए हमारा दिमाग घूमता रहा। अब गौर करो मुसलमानों, हजरत हलीमा ने नीचे देखी, नीचे घूम गई, ऊपर देखी, ऊपर घूम गई, और जब तक नबी बोलने वाले नहीं हुए हजरत हलीमा का दिमाग घूमता रहा कि नबी की उंगली घूमती रही, क्या आकाश का चंद्रमा घूमता रहा। हजरत ग्रामी हैरान और परेशान होकर के जब नबी बोलने वाले हो गए हजरत हलीमा खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के कहती है, ए बेटे मोहम्मद ये बताओ कि जब मैंने आपको पंगूड़े में डाली थी आपकी उंगली घूम रही थी या आकाश का चंद्रमा घूम रहा था या मेरे नजरों का धोखा था। तो मोहम्मद फरमाते हैं, ए मेरी माँ हजरत हलीमा, अरे धोखा तो दुनियादारों के बारेगाह में होता है, नबी के बारेगाह में जो होता है सब सच होता है। अरे पंगूड़े में मेरी उंगली घूमती रही और उसके इशारे पर आकाश का चंद्रमा घूमता रहा। पता ये चला कि जिधर जिधर नबी की उंगली घूमे उधर उधर आकाश का चंद्रमा घूमे। इसी के तर्जमा नहीं करते हुए आला फरमाते हैं, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। तो नबी ने अपने उंगलियों से चाँद को काट दिया, चाँद को दो टुकड़े कर दिया, सूरज को पलटा दिया। आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, टाइम होते चला जा रहा है। मैं अपने गुफ्तगू को बहुत जल्द शुरू करूंगा, टाइम बिल्कुल होते चला जा रहा है। आप कहो, आपके भी बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, जब पैदा होते हैं आप मिट्टी का खिलौना देते हैं। बच्चा जब तक मिट्टी के खिलौना से खेलता है, अगर बच्चे से खिलौना टूट जाए तो उसको जोड़ने की सलाहियत नहीं है, खेलने की सलाहियत तो जरूर है मगर तोड़ने की सलाहियत नहीं है। लेकिन मुस्तफा को रब्बे कायनात ने एक ऐसा खिलौना दिया, हमारे बच्चे हैं, हम मिट्टी से पैदा किए गए, हम इसीलिए मिट्टी का खिलौना देते हैं। बहुत खुश होते तो प्लास्टिक का खिलौना देते हैं। बच्चा जब तक तबीयत चाहती है खेलता है, जब चाहता है तोड़ देता है। लेकिन मेरे नबी को रब्बे कायनात ने जब नूर से बनाया है तो नूर का खिलौना दिया है और कहा कि जब मेरे मुस्तफा चाहे इस खिलौने से खेलते रहे, जब चाहे इसे तोड़ दे, जब चाहे इसे जोड़ दे, तो मेरे मुस्तफा को खिलौने से खेलने की भी सलाहियत है और खिलौने को तोड़ने की भी सलाहियत है और उस खिलौने को जोड़ने की भी सलाहियत है। जब मेरे मुस्तफा ने चाहा तो डूबे हुए सूरज को पलटा दिया है, जब मेरे मुस्तफा ने चाहा है चाँद को दो टुकड़ा कर दिया है, जब नबी ने चाहा है अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकड़ी से कलमा पढ़वा दिया है, जब मेरे मुस्तफा ने चाहा है तैरतों को कलमे पे छुटा दिया है, जब मेरे मुस्तफा ने चाहा है तो पहाड़ को अपने साथ साथ इशारा कर दिया तो पहाड़ चलने लगा। इसी की तर्जमानी करते हुए किसी आशिक ने क्या ही खूब कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, अरे पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश।